A ball of mass m is thrown vertically upward. Another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical. Both the balls stay in the air for the same time of period. The ratio of height attained by two balls is 1/x, the value of x. तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग ही मानना है। m मास की इनिशियल वेलोसिटी कितना मान लेते हैं हम u1, और 2m मास की इनिशियल वेलोसिटी कितना मान लेते हैं हम u2। इसको तो थीटा एंगल पे फेंका गया है ना, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। इसमें कोई डाउट किसी को? अब दोनों बोला है कि दोनों सेम टाइम तक एयर में रहे हैं, दोनों सेम टाइम तक, तो बेटा ये एयर में कब तक रहेगा? जब तक ये इसकी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर वापस भी आएगा, है ना, तब तक ये एयर में रहेगा। और ये एयर में कब तक रहेगा? ये भी इसकी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, तब तक ये एयर में रहेगा। दोनों के एयर में रहने का टाइम कैसा है? सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी दोनों का टाइम बराबर है। तो यहाँ पर बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। वैसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद होना चाहिए। हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, हमें टाइम निकालना है, तो ऊपर जाने का ही टाइम आएगा इस केस में। हम यहाँ पर जो टाइम निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने का ही टाइम आएगा, उसका डबल करना पड़ेगा तब जाके हमें पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाता है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी u1 ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g और t। तो -u1 = -gt, खत्म हुआ तो t = कितना हो जाएगा? u1/g। तो टोटल टाइम जिसमें ये हवा में रहेगा वो कितना हो जाएगा? t टाइम जाने का और t टाइम वापस आने का, तो कितना हो जाएगा? 2u1/g। इसमें कोई डाउट है? नहीं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता ही है ना, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin θ/g। इसमें कोई डाउट है? तो यहाँ पर u1 लिख दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम u2। क्लियर? तो बस देख लो भैया, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हैं? दोनों कैसे हैं? सेम है। इसको मैं मान लेता हूँ t1, इसको मान लेता हूँ t2। t1 और t2 कैसा है बेटा आपका? सेम है, यानी ये हो जाएगा 2u1/g = 2u2 sin θ/g। g से g खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी u1 = आ गया आपका u2 sin θ। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब आगे क्या बोला है इसने कि द रेशियो ऑफ हाइट अटेंड बाय द टू बॉल्स। तो बेटा ये कितना हाइट अटेंड करेगा? h हाइट। और ये कितना हाइट अटेंड करेगा? hm। इसका तो मुझे फॉर्मूला पता है, इसका निकालना पड़ता है। इसका भी एक बेसिक ट्रिक होता है, u²/2g आपको पता होना चाहिए। तो भैया फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और u1 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं u2 में, तो दोनों का निकाल लेते हैं। फिर या तो u1 की जगह u2 sin θ पुट कर देंगे, या फिर u2 की जगह u1/sin θ पुट कर देंगे। तो इस केस में हाइट, इसको मानता हूँ h1, है ना। तो फर्स्ट केस में हाइट कितना हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन लगाओ भाई इस केस में, तो v² - u² = 2gh1। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो u1², g हमेशा नेगेटिव होता है, -g, h1 हमें निकालना है। तो ये 0 तो हटा ही देते हैं, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो h1 कितना हो जाएगा आपका? u1² / 2g। ठीक है, h1 तो निकल के आ गया। और h2 कितना होता है बेटा? ये होता है u² sin² θ / 2g। ये सेकंड केस में है तो यहाँ u2 लग जाएगा। मुझे h1/h2 का रेशियो कितना दे रखा है? 1/x। तो यहाँ पर u1 की जगह ये पुट कर दो ना आप, u1 = u2 sin θ पुट कर देते हैं, तो u1 कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये आ जाएगा आपका u2² sin² θ / 2g। इसमें कोई डाउट है किसी को? दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो h1/h2 है ये दोनों सेम ही है भैया, तो दोनों सेम से सेम कट जाएगा, कितना हो गया आपका? 1। और ये दे रखा है आपको 1/x, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। तो x की वैल्यू इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।